तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रावण ऑफिस चैनल में। मैं आचार्य अभिषेक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार बने रहें हमारे इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम चाहेंगे जितने भी हमारे ग्रंथ इत्यादि हो, जैसे मनोबल व्यक्ति का बढ़ता है तो और आगे प्रोसेस करता है कि हाँ और चीज़ ला सकें। तो ऐसे हम अपने धर्म ग्रंथों को ले आ करके उस चीज़ को पढ़ करके आपको हम बताएंगे, ताकि हम इस चीज़ को कम से कम सुन करके भी तो जानकारी प्राप्त हो सके आपको, क्योंकि आजकल पढ़ना तो कठिन हो गया है सब लोगों के लिए। पढ़ना बहुत कम लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इससे भी शॉर्ट रील में ही हमको बता दीजिए। तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए वीडियो तो ज़रूरी है ही। तो आज जो है मुख्य विषय योग का मूल ज्ञान, जो कि 5वां चैप्टर है। तो चलते हैं, अब यहाँ समझते हैं कि योग क्या है। कहते हैं कि उसके बारे में जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि योग क्या नहीं है। योग क्या नहीं है? सर के बाल खड़े रहना, हाथ पैरों को मरोड़ना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना या ऐसे कोई भी शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। योग क्या है? अब तो आपको समस्या आएगी कि ये जब सर के बल खड़े रहना, हाथ पैरों को मरोड़ना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना या ऐसे कोई भी शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। तो मन में ख्याल आएगा कि योग है क्या? तो इनको अंग मर्दन कहते हैं, जो कि अष्टांग योग के 8 अंगों के तीसरे अंग आसन का बस एक भाग है। ये हाथ वगैरह टेढ़ करना, व्यायाम करना, ये तो आपका अष्टांग योग का तीसरा भाग है। कौन? आसन है। अब योग है क्या? प्रश्न आएगा ना कि योग है क्या। और एक सेकंड, तो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या कहते हैं, इनको अंग मर्दन कहते हैं, जो कि अष्टांग योग के 8 अंगों के तीसरे आसन बस एक भाग है। समस्या यहाँ पे आ रहा है कि योग, अब जो बताइए, जो चीज़ व्यक्ति करता है दिन भर, ऐसे सूर्य नमस्कार से लेकर के हाथ पैर वगैरह मोड़ता है, और कहा जाए कि ये योग नहीं है, तो मन में संदेह आएगा आखिर है क्या। तो बताते हैं क्या है ये तो केवल अष्टांग योग का तीसरा भाग आसन है। अब देखिए, योग नहीं है। देखिए, और आंखें बंद करके शून्य पर ध्यान धरते हुए सो जाना भी कोई योग नहीं है। ऐसे आंख बंद कर लिए, और ये भी कोई योग नहीं है। तदुपरांत ऐसे हमारे सैकड़ों व्यायाम, जिनमें लड़के लड़कियां एथलेटिक कपड़े पहन करके अपनी योगा मैट्स पर अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, उनमें से भी कोई योग नहीं है। तो फिर है क्या? बताइए, आपके मन में सवाल आएगा ना। तो फिर आखिर योग है क्या? क्वेश्चन तो बनता है, योग है क्या? योग का अर्थ इन शारीरिक जिम्नास्टिक कसरतों, जिन्हें हम योग मानते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। बॉडी बनाना, जिम करना, ये सब योग थोड़े है। योग क्या है वो जानते हैं, परंतु फिर भी अगर सरल शब्दों में बताए तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या मिलना। तो योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने या मिलाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। इस योग की मुख्य 5 पद्धतियां हैं। अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और एक भक्ति योग। ये 5 मुख्य पद्धति योग, समझ गए? अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और इनमें से कोई भी योग अभ्यास करने के लिए साधक में मतलब प्राथमिक 5 आवश्यकताएं होना जरूरी है। यहाँ जरूरी लिख दिया है, कभी टाइपिंग मिस्टेक भी कर देता है सब। तो और इनमें से कोई भी योग अभ्यास करने के लिए साधक में 5 प्राथमिकता आवश्यकताएं होना जरूरी है। क्या? उत्साह, धैर्य, निश्चय, साहस और त्याग। निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प, त्याग अर्थात एकांत वृत्ति। तो आइए इनमें से प्रथम समझते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्ट मतलब 8, और अंग तो जान ही गए, अष्टांग मतलब 8 अंग। हठ अर्थात बल करना, शक्ति करना। हठ योग प्रणाली में साधक अपने शरीर, श्वास और मन को बलपूर्वक नियंत्रित करके अपनी चेतना को अपने शरीर के अलग से अनुभव करता है।
फिर उस चेतना को नियंत्रित करके उसे मोक्ष के स्तर पर ले जाता है। इस अष्टांग योग प्रणाली के कुल 8 चरण हैं। कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 हो गए। ये क्या है? कुल 8 चरण ये अष्टांग योग में आते हैं। अष्टांग योग समझ गए? अष्टांग योग क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहते हैं कि इन अंगों के अभ्यास से साधक धीरे धीरे अपने जीवन के सारे पहलू को नियंत्रित करता है, जिससे फिर वो अपनी भौतिक इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रियों को, मन तथा अंत में अपनी चेतना को नियंत्रित करने में सक्षम बनता है। इन 8 अंगों में से हर एक अंग का अभ्यास अपने आप में अत्यंत विस्तृत प्रक्रिया है, जिनका अभ्यास सख्त मार्गदर्शन में किया जाता है। जिनमें से प्रथम है यम, डॉन्स। तो यम सांडिल्य उपनिषद के अनुसार कुल 10 यम है। आप लोग को उपनिषद भी हम पढ़ाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहे, पढ़ाएंगे क्या, आप लोग को उसकी जानकारी देंगे। तो सांडिल्य उपनिषद के अनुसार 10 यम होते हैं, जिनके पालन से योग विधि की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले क्या है? अहिंसा। यम में क्या आता है? अहिंसा। किसी को घायल न करे, किसी को कर्म से कष्ट न दे, वाणी से भी कष्ट न दे, न ही विचार से, यहाँ तक कि स्वप्न में भी नहीं। भय और मानसिक अस्थिरता को त्याग दे, जो कि दुष्कर्म का मुख्य स्रोत है। आतंक का स्रोत न बने, औरों को दुख न दे तथा मात्र शाकाहारी भोजन ही करे। ये अहिंसा का हो गया। दूसरा आता है सत्य। सत्य निष्ठा का पालन करे, झूठ बोलने से बचे, अपने असफलताओं को स्वीकारे, अपने वचनों का पालन करे, झूठी गवाही न दे, वही बोले जो सच हो, आवश्यक हो, संवेदनशील हो और सहायक हो। जानिए कि छल कपट से संबंध में दूरी बनती है, इसलिए परिवार और प्रियजनों से कोई भी बात गुप्त न रखे। किसकी बदनामी या गपशप न करे, किसी की मतलब बदनामी या गपशप भी किसी के बारे में न करे। ये भी आपका यम में ही आ जा है। यम में षष्ठ मतलब यम के सत्य में आता है। पीठ पीछे बुराई न करे, और अगर कहीं हो रही हो तो उसे भी उसमें हिस्सा न लें। तीसरा आता है अस्तेय। चोरी, तस्करी या डकैत न करे, जुआ न खेले, दूसरों को धोखा न दे, वादों से न मुकरे, अपना कर्ज चुकाना कभी न चुके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे तथा अपनी ज़रूरतों के भीतर ही जिए, उधार के संसाधनों का उपयोग न करे, बिना अनुमति और स्वीकृति के दूसरे का नाम, शब्दों, संसाधनों या अधिकारों का उपयोग न करे। चौथा आता है ब्रह्मचर्य, शुद्धता, यौन संयम। चौथा जो आता है यम में ही आता है। चौथा ब्रह्मचर्य, आदर्श आध्यात्मिक दिनचर्या का आचरण करे, मन की काम वासना को नियंत्रित करें, अविवाहित हो तब तक ब्रह्मचारी रहे, विवाह के बाद अपने पति या पत्नी से निष्ठावान रहे, विवाह से पहले ऊर्जा को बढ़ाए मतलब ऊर्जा को पढ़ाई में, स्वास्थ्य और आत्म विकास में लगाए, विवाह के बाद ऊर्जा का उपयोग कर पारिवारिक सफलता बनाने में करे, अपने वीर्य का व्यय ना करे, न विचार से, न वचन से और न ही कर्म से, पर स्त्री पर पुरुष के साथ संयम रहे, बुरी संगत का त्याग कर मात्र अच्छी संगत में रहे, पहनावा और बोल चाल विनम्र रखे, अश्लील तथा कामुक सहित अर्थात पोर्नोग्राफी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसे, एरोटिक कंटेंट या तत्कालीन त्याग कर दे, मतलब अश्लील एवं कामुक साहित्य इत्यादि का अध्ययन या देखना भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य के पालन में ये करना बहुत जरूरी है। यौन शोषण अर्थात सेक्सुअल वायलेंस तथा यौन हास्य, सेक्सुअल ह्यूमर में भाग न ले, जो इंग्लिश तो हमारा वैसे भी कमज़ोर है, तो यौन शोषण इत्यादि और यौन हास्य में भाग न ले, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। उसके बाद 5वां है क्षमा अर्थात धैर्य, माफ़ करना, धैर्यशील बने, सहनशील बने, सहमत चरित्र बनाए, व्यर्थ में बहस न करे, दूसरों को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास न करे, अपितु उनको उनके स्वभाव के ऊपर व्यवहार करने दे, बातचीत और अपना प्राबल्य दिखाने का प्रयास न करे, दूसरों को बाधित न करे, हड़बड़ाहट में न रहें, बच्चों के साथ धैर्य रखें, बुजुर्ग लोगों के साथ धैर्य रखें, चिंताओं को दूर करके तनाव कम करे, अच्छे और बुरे समय में स्थिर रहें। 6ठा आता है धृति अर्थात दृढ़ता, निष्ठावान बने, दृढ़ रहे, निडर, निर्णायक और दृढ़ रहकर अपनी धर्म आस्था को बनाए रखे, योजना, दृढ़ता, प्रार्थना और उचित उद्देश्य के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करे, काम में विलंब और आलस्य न करे,
इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर बढ़ाए, साहसी बने, मेहनती बने, बाधाओं को पार करे, व्यर्थ झगड़ा न करे, दुखरा रोना और शिकायतों का करना बंद करे, असफलताओं के या विरोधी के डर से अपनी रणनीति में बदलाव न लाए। सातवां आता है दया अर्थात करुणा, दयावान बने, दूसरों के प्रति असंवेदनशील न रहे, हर जगह भगवान को देखे, लोगों, जानवरों, पौधों और पृथ्वी के प्रति दयालु रहें, माफ़ी मांगने वाले को क्षमा करें, गलती के लिए हृदय से पश्चाताप करें, दूसरों की ज़रूरतों और दुखों के प्रति सहानुभूति रखें, कमज़ोर, गरीब, वृद्ध या जो दुख में हो उनकी सहायता करें, पारिवारिक दुर्व्यवहार और अन्य क्रूरताओं का विरोध करें। ये दया अर्थात करुणा का है, सातवां है। आठवां में आता है आर्जव मतलब पाखंडहीनता एवं शिष्टता अर्थात शिष्टता बनाए रखे, छल कपट का त्याग करें, गलत कामों से बचे, कठिन समय में आदरपूर्वक कार्य करें, अपने देश और स्थानीय कानूनों का पालन करें, अपने करों टैक्स का भुगतान करें, व्यापार में एकदम स्पष्ट रहे, दिन में कर्म निष्ठा से करे, रिश्वत न दे और न ले, धोखा न दे और अंत समय में पलायन न हो जाए, स्वयं से निष्ठावान रहे, अपने दोषों का स्वीकार करे, अपने दोषों को दूसरों पर आरोपित न करे। नौवां आता है मिताहार अर्थात माप आहार, बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत कम भी ना खाएं, मांस, मछली, घोंगे, मुर्गी या अंडे का सेवन न करें, ताज़ा स्वस्थ शाकाहारी भोजन लें, ऐसा भोजन करें जो शरीर को जीवंत करें, जंक फूड से दूर रहे, नियमित समय पर खाएं, भूख न लगे तो न खाएं, मध्यम गति से खाएं, भोजन के समय बीच बीच में भोजन के समयों के बीच के समय में ना खाएं, जो टाइमिंग है भोजन कहा कि है इस टाइम पे हमको खाना है तो उस हिसाब से उस टाइम पे ही खाएं, यानी कि बीच बीच में उससे पहले भी थोड़ा बहुत ऐसा ना। अशांत वातावरण में भोजन न करें, परेशान होने पर ना खाएं, साधारण आहार खाएं, अमीर या फैंसी की तरह खाना ना खाएं। 10वां आता है शौच एवं पवित्रता, शुद्धता और नैतिकता बनाए रखें, मन, शरीर और वाणी को शुद्ध रखें, शरीर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखें, घर और कार्यस्थल को शुद्ध और साफ सुथरा रखें, सदाचारी व्यवहार रखें, अच्छी संगति रखें, मिलावटखोरों, चोरों और अन्य अशुद्ध मन के लोगों से दूर रहें, अश्लीलता और हिंसा से दूर रहें, कठोर और क्रोधित भाषा का प्रयोग न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, भक्तिपूर्वक पूजा करें, प्रतिदिन ध्यान करें। उसके बाद ये आपका शौच यम के जो 10 जो चैप्टर थे वो 10 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नियम अर्थात डू, वहाँ पर कहा गया डोंट, यहाँ आया डू, 10 यम के पालन की पुष्टि करके हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 10 नियम का पालन करना चाहिए, जो कि कर्तव्य, व्यवहार और अनुशासन के नियम बताए गए हैं। अब आते हैं नियम के बारे में। नियम में भी आपको पहला है तपस अर्थात दृढ़ता, तपस्या और गंभीर आत्मसंयम का अभ्यास करें, त्याग और तप का अभ्यास करें, पूजा, ध्यान और तीर्थ यात्रा में उत्साह से भाग लें, अपने पापों का प्रायश्चित तपस्या से करें, इच्छा निवृत्ति का अभ्यास करें, यानी कि भगवान और धर्म के लिए अपनी प्रिय वस्तु जैसी संपत्ति, समय या धन का त्याग कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में आत्म परिवर्तन के लिए घोर तपस्या करें। दूसरा आता है नियम में संतोष, स्वीकृति, संतोषी रहे, जीवन को आनंद और शांति से जिए, खुश रहें, मुस्कुराएं और दूसरों को भी खुश रखें, अपने स्वास्थ्य, मित्र और संपत्ति के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में शिकायत न करें, स्वयं को शरीर, मन या भावनाओं के बजाय आत्मा के रूप में पहचानें, जीवन को विस्तृत दृष्टि से देखिए और जानिए कि अंततः जीवन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है। हमेशा वर्तमान में जिए, यानी कि दिन व भविष्य ही देखें अपने मन से ही। उसके बाद तीसरा आते हैं आस्तिक्य अर्थात आस्था, ईश्वर और वेदों में विश्वास, अटूट यहाँ पे अटूट श्रद्धा का विकास कीजिए, ईश्वर, गुरु और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखें, गुरु, साधु और शास्त्र की बातों पर भरोसा रखें, भक्ति और साधना का अभ्यास करें, अपने वंश और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठावान रहें, जो तर्क वितर्क से आपके विकास को आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं उन लोगों से दूर ही रहें, संदेह, शंका और निराशा में ना पड़ें। चौथा दान अर्थात उदारता, औरों की गलतियों को माफ़ करें, किसी प्रकार के प्रतिफल की आशा के बिना उदारता से दान दें,
अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अर्थात दशांश भगवान की संपत्ति स्वरूप मंदिरों और आश्रमों में दान करें। मंदिर में हमेशा कुछ चढ़ावा, फूल, फल, भोग आदि लेकर जाएं। गुरु के दर्शन को हमेशा हाथ में कुछ उपहार लेकर करें। धर्म ग्रंथों का दान करें। जरूरतमंदों को खिलाएं और दान दें। प्रशंसा की अपेक्षा बिना अपना समय कौशल प्रदान करें। मेहमानों को भगवान समझें। मति अर्थात विरोधी विचारों को निष्पक्ष रूप से समझें। ये 5वां है अर्थात मति। 5वां में आध्यात्मिक बुद्धि और इच्छा शक्ति विकसित करें। हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें। हमेशा भगवत ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। प्रत्येक अनुभव में छिपे हुए शिक्षा की खोज करें। जीवन और आत्म के बारे में गहरी समझ विकसित करें। परमात्मा की आवाज़ को सुनकर अंतर्ज्ञान विकसित करें। 6वां है ईश्वर पूजन, भगवान की पूजा। हृदय में भगवान के लिए भक्ति विकसित करें। प्रतिदिन पूजा और ध्यान करें। अपने घर का एक कमरा, एक कोना भगवान के मंदिर के रूप में रखें। उनके प्रतिदिन फल, फूल या भोजन अर्पित करें। कम से कम मुख्य पूजा विधि और मंत्रों को जानें। प्रत्येक पूजा के बाद ध्यान करें। घर से निकलने से पहले और बाद में अपने मंदिरों का दर्शन करें। पूजा पूरे हृदय से करें, जिससे भगवान और गुरु की कृपा आप और आपके अपनों तक एकदम आसानी से आए। 7वां है सिद्धांत श्रवण अर्थात प्राचीन शास्त्रों का श्रवण। शास्त्रों को उत्सुकता से सुने। शिक्षाओं का अध्ययन करें। अपने बुद्धिमान और ज्ञानी वंशजों की सुने। एकमात्र गुरु चुने और उनके मार्ग पर निस्संदेह चले तथा अन्य तरीकों को खोज के समय बर्बाद न करें। उनकी शिक्षाओं को पढ़िए, लिखिए और जीवन में उतारिए। हिंसा का प्रचार करने वाले ग्रंथों से दूर रहें। वैदिक शास्त्रों का सम्मान करें और उनका अध्ययन करें। 8वां है हिरी अर्थात अतीत स्वीकृति, नम्रता। अपने आप को पश्चाताप करने की अनुमति दे। विनम्र बने और कुकर्मों के लिए हृदय में शर्मिंदगी दिखाएं। अपनी गलतियों और बुरी आदतों को पहचानें, स्वीकारें और उन्हें सुधारें। आपसे कष्ट पाए लोगों से हृदय से माफ़ी मांगें। सोने से पहले सारे विवादों को सुलझा लें। अपने आप को बेहतर बनाने वाली आलोचनाओं का स्वागत करें। अभिमान ना करें तथा दिखावा करना छोड़ दें। इसके बाद 9वां है जप, मंत्र और प्रार्थनाओं का पाठ। प्रतिदिन पवित्र मंत्र का जाप करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए पवित्र ध्वनि, शब्द या मंत्र का पाठ करें। जप का संपूर्ण फायदा उठाने के लिए उससे हृदय शुद्धि के लिए पहले नहाए, मन को शांत करें, फिर अच्छे से ध्यान लगाए। अपने निश्चित किए हुए जप को बिना किसी रुकावट या असफलता या उनके भय के जप करें। असफलता या उनके भय के जप करें, निर्भय होकर के जाप करें। सीधा बात है, उसमें निर्भय होकर के जाप करें। क्रोध से दूर रहें। जप से अपने उच्च स्वभाव को मजबूत बनाएं। जप से अपनी भावनाओं और विचारधाराओं को शांत करें। 10वां है हूत अर्थात अनुष्ठान और यज्ञ एवं व्रत। धार्मिक मान्यताओं और नियमों को निष्ठाओं से पूर्ति। धार्मिक मान्यताओं, प्रतिज्ञाओं, नियमों और पालनों को अपनाओ और पूरा करने में कभी पीछे न हटें। अपनी प्रतिज्ञाओं और अपनी आत्मा, गुरु, भगवान और समाज को दिए गए वचन के रूप में पालन करें। अपने आदर्श स्वभाव में रहने का संकल्प लें। एकादशी और अन्य आध्यात्मिक तिथियों पर उपवास करें। वार्षिक रूप में तीर्थ यात्रा करें। अपने प्रतिज्ञाओं को सख्ती से निभाएं, फिर विवाह के हो, संन्यास को हो, शाकाहार की हो, व्यसनबंदी की या फिर वंश वफादारी की। यद्यपि यम और नियम प्रारंभिक चरण हैं, दोनों को मिला के उन्हें कहते हैं कि संयमः उत्तमः अनुशासनम या उत्तम अभ्यास। तीसरा आता है चैप्टर आसन। योग के तीसरा चैप्टर है आसन। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम आसन। योग आसन वे स्थिर और आरामदायक ध्यान की स्थिति है जिसमें एक योगी या साधक धीरे धीरे ध्यान के लिए अधिक समय तक बैठने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है तथा ऐसे मुख्य 4 योग आसन प्रचलित हैं। सबसे पहले है सिद्धासन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा है भद्रासन, चौथा है सिंहासन। परंतु कलियुगी मनुष्य की घटती शारीरिक क्षमता को देखकर 10वीं शताब्दी के बाद गोरक्ष शतक और हठ योग प्रदीपिका ने 84 नए आसन जोड़े तथा गोरक्ष शतक और घेरंड संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव ने
84 लाख योनियों के लिए 84 लाख आसन दिए थे। फिर उन्होंने प्रति लाख योनियों पर एक मुख्य आसन बनाया, जिसके 84 मुख्य आसन हैं, जिनमें से मात्र 32 इस भौतिक जगत में उपयोगी बताए गए हैं, जिनमें से केवल 2 ही वास्तव में अति आवश्यक है। इसलिए उनका संपूर्ण विस्तार से वर्णन किया गया है कि सिद्धासन और पद्मासन। बाकी के आसन शरीर में लचक, क्षमता और संतुलन बढ़ाकर साधक को अपना शरीर स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना शरीर रोग मुक्त और स्वस्थ बना पाए। फिर कहते हैं चौथा है प्राणायाम। योग का जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब सबसे पहले प्राण अर्थात सांस, आयाम मतलब संयम, नियमन, नियंत्रण। उसके बाद ये दोनों को मिलाने का मतलब दोनों को जब मिक्स कीजिएगा तो प्राणायाम मतलब प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात श्वास को लगातार नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो एक उचित आसन स्थिति प्राप्त करने के बाद अगला कदम आता है सचेत रूप से श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास, यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम अभ्यास 3 प्रकार के श्वास गति से बनते हैं। पहले आता है पूरक, कुंभक, रेचक। ये 3 हो गया। पूरक अर्थात श्वास अंदर लेना, कुंभक श्वास को भीतर रोके रखना, और रेचक अर्थात श्वास को बाहर निकालना। प्राणायाम के कुछ तरीके हैं। सांस लेना, विराम देना, सांस छोड़ना, एक खाली विराम। सांस लेना और फिर कुछ समय के लिए सांस नहीं छोड़ना, फिर सांस छोड़ना और फिर कुछ समय के लिए सांस को रोकना, सांस लेना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना, सांस के समय और लंबाई और स्वयं को बदलना, गहरी छोटी सांस। मतलब जैसे कहा गया है ना, यहाँ पे सांस रोकने तो कैसे, वैसे करके पहले से सांस को ले फिर कुछ देर इसको रोके, फिर ऐसे छोड़ दे, इधर से ले, इधर से छोड़े, इधर से ऐसे। तो ऐसे करके मतलब कुछ तरीके बताए गए हैं। तो अन्य कुछ जैसे प्राणायाम के तकनीकें हैं। उज्जैनी श्वास, विजयी अर्थात विजयी श्वास। उसके बाद भस्त्रिका मतलब धौंकनी श्वास। उसके बाद है कपालभाति मतलब कपोल चमकाती श्वास। उसके बाद है षटकर्म अर्थात शुद्धि श्वास। उसके बाद है सूर्य भेदन अर्थात सूर्य भेदी श्वास। उसके बाद आता है ब्राह्मणी अर्थात मधुमक्खी की तरह भिनभिनाया, जैसे मधुमक्खी की तरह। उसके बाद 5वां आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में प्रति विरुद्ध विपरीत आहार मतलब प्रति विरुद्ध विपरीत आहार इंद्रियों का आदान। मतलब प्रत्याहार को अगर संपूर्ण रूप से अगर मिलाया जाए तो साधक के इंद्रियों के आदान को वापस लेने की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या है कि विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन, जो हमारी इंद्रिय वस्तुओं से आते हैं, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, सुनना और गंध। प्रत्याहार की प्रक्रिया में साधक अपनी इंद्रियों को, उनकी संवेदनाओं को हटा लेता है ताकि वो ध्यान की प्रक्रिया में विचलन न बने और साधक धारणा के लिए तैयार हो सके, जिसे करने के लिए पहले मानसिक वैराग्य बनाया जाता है, फिर शारीरिक उत्तेजनाओं को कम करने के लिए, फिर श्वास विशिष्ट इंद्रियों को विशिष्ट चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके इंद्रियों को सफलता से प्रत्याहार किया जाता है। फिर आता है 6ठा धारणा। धारणा अर्थात धृ, धारणा अर्थात बनाए रखना, धारणा अर्थात एकाग्र होना, लक्ष्य साधना। धृ शब्द का अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना, और धारणा का होता है एकाग्र करना मतलब एकाग्र होना, लक्ष्य साधना। अतः हमारे मन को किसी विशेष आंतरिक अवस्था, विषय या विषय वस्तु पर अटल रखने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं, तथा उस वस्तु को प्रत्यय कहते हैं, जो कि कोई मंत्र, श्वास, नाभि, जीव का सिरा, स्थान, वस्तु या विचार हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय पर कूदे बिना, मन भटकाए बिना एकाग्रचित होकर मन को स्थिर करना धारणा है, जो कि ध्यान का प्रारंभिक चरण होता है। ध्यान अर्थात 7वां, ध्यान मतलब चिंतन। ध्यान धारणा ने जिस प्रत्यय पर मन केंद्रित किया है उसका एक चित्त चिंतन करना। तो आखिर क्या है ध्यान? ध्यान अर्थात अबाध रूप से केंद्रित किया गया विचार है। ध्यान अर्थात अनुभूति की अविरल धारा है। ध्यान अर्थात निरंतर चलती जागरूकता का प्रवाह है। यदि धारणा किसी देवी या देवता पर थी तो ध्यान का मतलब ध्यान उनका चिंतन है। यदि धारणा किसी वस्तु पर थी तो ध्यान उस वस्तु का बिन आलोचनात्मक
अभिमान रहित निष्पक्ष अवलोकन है। यदि धारणा किसी विचार पर थी तो ध्यान उस विचार पर उसके सभी पहलुओं, रूपों और परिणामों का किया गया चिंतन है। ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? आदि शंकराचार्य बताते हैं कि धारणा में एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन एक ही वस्तु के बारे में इसके कई पहलुओं और विचारों पर भी ध्यान रहता है। ध्यान में मात्र एक वस्तु के विचार की निरंतर धारा बहती है, जिससे उसी वस्तु के अन्य प्रकार के विचार का विचलन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक योगी सुबह के समय धारणा की स्थिति में सूर्य की चमक, रंग और कक्षा से अवगत हो सकते हैं, परंतु ध्यान अवस्था में योगी सूर्य के रंग, प्रतिभा या अन्य विचार पर ध्यान दिए बिना केवल सूर्य की कक्षा पर विचार करते हैं, तो यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए पूर्णता पाने के 4 तरीकों में से एक है। ध्यान योग मतलब कि निरंतर भगवान पर ध्यान धरना। समाधि अर्थात अष्टांग योग की प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें एक योगी लंबे समय तक ध्यान की पूर्णता प्राप्त करके धीरे धीरे अपने शारीरिक पहचान को कम करते हैं, फिर अपने शरीर को, चेतना के प्रवाह को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और उसे अपने शरीर के बाहर उच्च आयामों मतलब हायर डिमेंशन में अपने प्रत्यय तक ले जाते हैं, जिस पर उन्होंने ध्यान किया था। ज़्यादातर समय में परमात्मा, देवी देवता या ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। इस स्थिति में शारीरिक या बाहरी अशांति योगी को परेशान नहीं करती है। इस अवस्था में कभी कभी शरीर भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, परंतु फिर भी आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है और शरीर के अवशेषों में रहती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो वे मात्र हड्डियों में भी रह जाती हैं। समाधि भी 3 प्रकार की होती है: सहज समाधि, महासमाधि और भाव समाधि। मतलब सहज समाधि, महासमाधि, भाव समाधि, ये 3 समाधि हो। सहज समाधि अर्थात समाधि की अस्थायी अवस्था, मतलब योगी अपनी इच्छा से समाधि में जाते हैं और बाहर आते हैं। दूसरा है महासमाधि, समाधि की अस्थायी मतलब परमानेंट अवस्था, योगी इच्छापूर्ण स्वयं से अपना शरीर छोड़ देते हैं। तीसरा है भाव समाधि, उच्चतम परमानंद की प्राप्ति पर शरीर को छोड़ना। जब व्यक्ति को उच्चतम स्तर के भक्ति के आनंद का अनुभव होता है, तब वो अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को स्वेच्छापूर्वक छोड़ करके अपने इष्ट के लोक चला जाता है। और जैसे कि अब छोड़ेगा लोगों का नाम बताइए, जैसे कि मीराबाई, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ करके भाव समाधि में लीन हो गए। अब आते हैं कर्मयोग। कर्म अर्थात कार्य फलदायी क्रिया, निर्धारित कर्तव्य जोड़ना, मतलब योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो कर्म योग निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके भगवान से जुड़ना। सरल शब्दों में कर्म का अर्थ है कार्य करना, जिसके अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: कर्म, विकर्म, अवकर्म। तो अकर्म हो गए कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म अपने निर्धारित कर्तव्यों तथा पुण्य कर्म के वे कार्य हैं जो ज्ञानी लोग अपने परिवार, समुदाय और देश के हित के लिए करते हैं, जो अधिक से अधिक फलों का आनंद पाते हैं। यहाँ इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग स्तर से फल पाने के लिए कर्म करते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग कुछ पैसे कमाने के लिए पूरे दिन काम करते हैं, जिससे फिर वे इस जन्म में तरह तरह के आनंद लेने का प्रयास करते हैं। फिर जो लोग दान और अन्य पवित्र कार्य करते हैं, वे अगले जन्म में अच्छे माता पिता, अच्छे शिक्षा तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने और उच्चतर कक्षा का आनंद प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। फिर वे लोग आते हैं जो स्वर्ग वगैरह उच्च लोकों में, जहाँ जीवन और आनंद का स्तर यहाँ से कहीं अधिक आरामदायक होता है, पद की उन्नति के लिए उच्च गति के कर्म को करते हैं। उसके बाद आता है विकर्म। ये कर्म था, उसके बाद अब विकर्म। विकर्म में वे निर्धारित कर्म है जो अज्ञानी लोग अपने इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और जननांग जैसी भौतिक इंद्रियों के आनंद के लिए कुछ चंचल अस्थायी भोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। परंतु कर्म और विकर्म दोनों ही आखिर में हमें इस भौतिक संसार से ही बांधते हैं। विकर्म दुख के रूप में बंधन बनाता है और कर्म भोग के रूप में बंधन बनाता है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि दुख धातु की बेड़िया के समान है और भोग सुख सोने की बेड़िया के समान है, पर दोनों ही आखिर में बेड़िया ही हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आपको बांधना ही है। दोनों हमें इस भौतिक दुनिया में तब तक रखेंगे जब तक हम हमारे सारे अच्छे कर्म के फल का भोग नहीं कर लेंगे और बुरे कर्म की सज़ा प्राप्त नहीं कर लेंगे, और फिर उसके बाद वापस से हमें पुण्य कमाने हमें पृथ्वी पर ही आएंगे।
और ये चक्र ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा। तो आखिर इस अंतहीन चक्र का समाधान क्या है? इसका समाधान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञार्थात्वा कर्मण्योत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म व्यक्ति को इस भौतिक संसार से बांधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और इस तरह तुम कर्मों के बंधनों से सदा मुक्त रहोगे। कहते हैं कि तो ऐसे जब आप अपने आप को अपने व्यवसायिक कार्यों में लगाते हैं परंतु उसके फल का उपयोग अपने इंद्रियों के तृप्ति के बजाय भगवान की संतुष्टि के लिए करते हो, तब वो कर्मयोग बन जाता है और ऐसे कर्मों को अकर्म कहा जाता है। ऐसे अकर्म हमें भौतिक संसार से नहीं बांधते हैं। तो परम ज्ञानी लोग इसे अच्छे से समझकर विशुद्ध रूप से मात्र भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बिना किसी अपेक्षा या फल की आसक्ति के अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो यदि कोई वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार काम करता है और फल की इच्छा नहीं रखता है तो उसे धीरे धीरे परम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमें हमेशा अपने व्यवसायिक कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति समझकर करना चाहिए। भगवत गीता की इस प्रक्रिया को कर्मयोग का नाम देती है। दूसरे शब्दों में हमें प्रभु की संतुष्टि और सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो उनके परिणामों को भोगने हैं तो हम जन्म जन्मांतर के लिए इसी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। अब आते हैं ज्ञान योग की बात करते हैं। ज्ञान अर्थात साक्षात ज्ञान, योग अर्थात जोड़ना। ज्ञान योग का अर्थ है भगवान के बारे में जानकर उनसे जुड़ना। ज्ञान योग की प्रक्रिया में एक योगी दार्शनिक चिंतन, इसको कहते हैं, इसमें फिजिको ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, खैर इंग्लिश को आता है, हटाइए। ज्ञान योग की प्रक्रिया में एक योगी दार्शनिक चिंतन द्वारा ईश्वर को समझने का प्रयास करता है। भगवान को जानने के लिए अपने मन और बुद्धि को समर्पित करना भी भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है। बस समस्या ये है कि ज्ञान योग से केवल भगवान और अवैयक्तिक मतलब इम्पोर्टेशनल एस्पेक्ट ऐसे करके ब्राह्मण बोध स्वरूप को ही समझा जा सकता है। जैसा कि भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यथेन्द्रिय पृथक द्वारे रथो बहुगुणाश्रयः एको नायते तद्वद भगवान शास्त्रवर्तमभि। किसी एक वस्तु को उसके अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। मतलब समझा, जैसे कि वैसे ही भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व एक है परंतु अलग अलग शास्त्रों के अनुसार वे अलग अलग प्रतीत होते हैं। सभी दर्शन शास्त्र इसी योग प्रक्रिया पर बने हैं, जहाँ योगी और आचार्य अपने अनुभव से दार्शनिक अनुमानों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये सभी योग क्रियाएं आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, परंतु जैसे एक ही वस्तु अलग अलग इंद्रियों द्वारा अनुभव करने पर भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही ज्ञान योग में वही साकार भगवान मानसिक अनुमानों से योगी को निराकार प्रतीत होते हैं। अब आता है भक्ति योग। भक्ति प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा। योग अर्थात जोड़ना। भक्ति योग का अर्थ हुआ भगवान के प्रति प्रेम से समर्पण करके उनसे जुड़ना। भक्ति सभी योगों का निष्कर्ष और अंतिम चरण है। ये वो अंतिम प्रक्रिया है जिसे भगवान भी गीता में अन्य योग प्रणालियों के ऊपर बताते हैं। सबसे पहले कर्मयोग, अपने कार्य और कर्मों के फल को अर्पित करना। ज्ञान योग, भगवान को समझने के लिए बुद्धि को अर्पित करना। और भक्ति योग अर्थात भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए अपना मन, बुद्धि, वचन और कर्म सब कुछ समर्पित कर देना। यदि हम ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि तीनों योग पद्धति यौगिक उन्नति के प्रगतिशील स्तर है, क्योंकि कर्म योग अपने आप में कर्म करने और उनके परिणामों से अलग अलग होने की प्रक्रिया, जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको मात्र आपका निर्धारित कर्म करने का अधिकार है, परंतु आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। तो जब हम परिणाम से लगाव रखें बिना अपना कर्म करते हैं, वो है कर्मयोग। फिर आता है ज्ञान योग का चरण, जहाँ व्यक्ति को समझ आता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। पशु पक्षी और पौधे सभी को अपना भोजन मिलता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तब वो ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करना शुरू करता है। अनुमान लगातार
लगाता है और अपने निष्कर्ष तैयार करता है, फिर वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वे सामान्य रूप से ब्रह्मचरण निर्वाह चरण को प्राप्त करता है और भगवान के अव्यक्तिगत पहलू में विलीन हो जाता है। फिर आता है भक्ति योग, जो कि सब कुछ भगवान के लिए करने की कला है। भक्ति में हम कार्य अपने कर्म भी करते हैं और हम ज्ञान की खोज भी करते हैं, परंतु अंतर ये है कि हम जो कर्म करते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के लिए, भगवान के बारे में या भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए होता है। जैसा कि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि भक्ति के सिवा उनको समझने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चमाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में ले जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे में पूर्ण चेतना लगाता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जो कि सभी योग प्रक्रियाओं के अंतिम लक्ष्य है। तब यहाँ परंतु यदि जीवन में अंतिम लक्ष्य के लिए योग ही आवश्यक है तो फिर भगवान क्यों बनाना? लक्ष्य योग ही आवश्यक है तो फिर भगवान ने क्यों बनाया? अब आगे बात करते हैं धर्म। जो अगला चैप्टर जो आएगा उसमें होगा धर्म क्या है। इससे पहले कि हम ये जानना जरूरी है कि धर्म क्या नहीं है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। जय श्री सीता।